नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। वही हमारा फेवरेट 5 पॉइंट एनालिसिस। शुरुआत करते हैं पहले एनालिसिस के साथ। आईआरसीटीसी का स्टॉक आज 676 के अराउंड बंद हुआ है। लेटेस्ट जो खबर थी वो ये थी कि भाई अभी 5% का ऑफर फॉर सेल का दाव लगा दिया है सरकार ने और बोला है जी 5% हम अपना स्टेक बेचेंगे। और जो प्राइस फ्लोर प्राइस तय किया है वो 680। उसके लिए हुआ क्या है, इस बात से हम बहुत भली भांति वाकिफ हैं। 730 740 से गिर के सीधा एक ही दिन में धड़ाम से 6% 7% नीचे आ गया 680 के अराउंड। यहां से खेल आगे क्या बन सकता है आज हम बात करेंगे उसके लिए। तीन चार चीजें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, अगर आपने गौर फरमाया हो इसके रिजल्ट्स को लेकर, पिछले क्वार्टर के और उससे पिछले क्वार्टर के, और साथ ही साथ अगर आपने गौर फरमाया उससे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स को लेकर, चाहे बात कीजिए रेवेन्यू की, चाहे बात कीजिए नेट प्रॉफिट की, इस पूरे नेगेटिविटी के माहौल में ना एक इंपॉर्टेंट चीज जो मिस आउट कर रहे हैं लोग वो ये कर रहे हैं कि इस कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है कि जितना ऑलमोस्ट पिछले पूरे साल में भी नहीं किया था। 2 क्वार्टर में ही अगर आप देखो तो इनकी सेल ऑलमोस्ट दे आर एबल टू टच जो फिगर उन्होंने पिछले साल पूरे की करी थी। थोड़ा सा मार्क इस क्वार्टर में निकाल देंगे एंड दे विल बी एबल टू एक्सीड व्हाट दे हैव डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू लास्ट ईयर। पिछले के 4 क्वार्टर, यहाँ के 3 क्वार्टर इस पे भारी पड़ने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करो तो वो भी अगले क्वार्टर में उस चीज को जो पिछले साल में था नंबर उसको सरपास कर जाएगा। डेफिनेटली अ गुड थिंग फॉर दिस कंपनी, एब्सोल्युटली। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी का स्टॉक आरएसआई के मामले में जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है उसको 29 का मार्क छू चुका है। एनीथिंग विच इज लेस देन 30 इज इनटू द ओवरसोल्ड टेरिटरी। ओवरसोल्ड में आते ही आपके पास एक चांस बन जाता है कि अब इसे बहुत मैसिवली बेच दिया गया है, तो वहां से अब धीरे धीरे स्टॉक थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होना स्टार्ट कर देगा। ये एक और अच्छी चीज है इसके लिए। इस कंपनी पे किसी तरीके का कर्जा नहीं है, कोई प्रमोटर जो भी हमारी सरकार उनके ऊपर किसी तरीके का प्लेज नहीं है। ये चीज अच्छी है कि साथ ही साथ यहाँ पे एफपीआई ने भी अब धीरे धीरे अपना स्टेक वापस से हल्का सा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत निकाल रहे हैं, यहाँ पे वो चीज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ स्टेक सेल ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये भी है कि आईआरसीटीसी जब भी आप लोग किसी भी तरीके की टिकट बुक करते हैं तो वहां पे आपको एक कन्वीनियंस फी देनी पड़ती है। यहाँ पे ये भी बात आ रही थी कि आईआरसीटीसी के साथ साथ अब सरकार भी थोड़ा थोड़ा उसमें अपना स्टेक लेंगे और कन्वीनियंस फी अब आईआरसीटीसी के थ्रू वो भी अपना चार्ज करेंगे। तो वहां पे भी उनका एक कट जो बन रहा था वो उनके खेमे में जाने वाला था। वो भी चीज इस चीज को लेकर लगातार बॉदर कर रही थी। इन सारे मसलों के चलते ये स्टॉक जो कि एक टाइम पहले स्प्लिट से पहले जब हुआ था तब उस टाइम पे ऑलमोस्ट 5-6 हजार का हुआ करता था। स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट करने के बाद का नंबर भी बताऊं तो वो तकरीबन 1430 रुपए बनता था। वहां से लेके अब तक ये मैसिवली डिस्काउंट पे आ चुका है, ऑलमोस्ट मोर देन 50%। इन सारे कारणों की वजह से ये आज आपको बहुत कम पे मिल रहा है। समझदार लोगों की बात करी जाए तो यहाँ पे दो तरीके के निकल कर आते हैं। एक जो बिल्कुल नेगेटिव साइड पे है, जो बोलते हैं जी इस स्टॉक से दूरी राज है क्योंकि यहाँ पे अब आने वाले वक्त में कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा और ये सरकारी खेमे की कंपनी है तो जितना दूरी बनाए रखे उतना अच्छा। लेकिन यहाँ पे उन लोगों की बात करूं जो इस चीज को लेकर पॉजिटिव है, तो ये वही कंपनी है दोस्तों जिसका उस टाइम पे पी ऑलमोस्ट 80 था, 85 था। उस टाइम पे ये लोग स्केल करते हुए कहां से कहां लेके चले गए थे। आज की डेट में इस कंपनी का पी 60 पे आ चुका है। एवरेज अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो दैट इज समवेयर अराउंड 55। तो इस टाइम ये बहुत कम के पीई पे ये आपको अवेलेबल मिल रहा है। उन समझदार व्यक्तियों की अगर बात करी जाए तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए, अक्यूमुलेट करना चाहिए इन केस ये आपको और नीचे 640 से 650 के लेवल्स में मिलता है तो। क्योंकि कभी भी शॉर्ट से लेकर मिड टर्म के अंदर अंदर यहाँ पे एक सडन स्पाइक काफी ज्यादा इंडस्ट्री के पंडित्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मूव आ जाएगा। देखना ही होगा कि वो आता है कि नहीं आता। सो डेफिनेटली लुक फॉर द लेवल 630, 640 एंड 650। यहाँ पे अगर आपको एक्यूमुलेट करने को मिलता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग कंपनी है, फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बस यही है कि पहले कुछ लोग उस एक रेस चली थी कि भाई आईआरसीटीसी हाथ में आया कि नहीं आया, तो वो बहुतों के हाथ से निकल गया था। तो जब ये स्टेक चटोरिए घुसते हैं मार्केट में, बुरी तरीके से हालत खराब करते हैं, आते हैं अपना पैसा बनाते हुए चले जाते हैं, उसके केस में बेचारी रिटेल पब्लिक फंस जाती है। तो वो लोग जो उस भीड़ को अवेल नहीं कर पाए थे, उसका हिस्सा नहीं बन पाए थे, उन्होंने औने पौने दाव पे इसको खरीद लिया था। उस टाइम पे शायद इसे नहीं खरीदना चाहिए था, लेकिन आज जिस प्राइस पे अवेलेबल है डेफिनेटली यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड होने ही वाला है। तो यहाँ पे अब ज्यादा डरने की टेंशन नहीं है। जो डरना था पहले था, तो अब अक्यूमुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। और मेरा भी मानना है कि यहाँ पे स्टेक बना के चलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देगा कि ये स्टॉक आपको वापस से 800 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा इन द वेरी नियर फ्यूचर। टाइमिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगले 1 साल के अंदर अंदर ये हो ही सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है। बाकी देखते हैं, फ्यूचर आपके लिए भी अनसर्टेन उतना ही जितना मेरे लिए। देखते हैं कि प्रेडिक्शन कहाँ जाके पहुंचती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी मदद मिल पाए अपनी स्टॉक सिलेक्शन के दौरान। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।